मैं आपको अपना प्यार, अपना दिल, अपना सब कुछ दे सकती हूँ। आई लव यू नेताजी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये क्या कह दिया आपने सुमन जी, ये क्या कर दिया? मुझे लगता है ये मुन्ना भैया का हाथ से एक्सीडेंट नहीं था। मतलब? गमला गिरा नहीं था, गिराया गया था। जब मैं मुन्ना भैया से बात कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि छत पे कोई था। नहीं भूमि, मैंने तो चारों तरफ देखा था लेकिन कोई नहीं था बेटा। मुन्ना ने कुछ कहा क्या? ऋषि को मारने की साजिश हुई। हमें किसी ने लिक्विड को बदल दिया था, उसका मर्डर हुआ। नहीं, मुझे बस ऐसा लगा कि वहां कोई था। माँ और बुआ को और परेशान नहीं कर सकती। मुन्ना भैया की बात मैं सिर्फ सुमिदी को बताऊंगी। कहीं जाना था मुझे, याद ही नहीं आ रहा कहाँ जाना था, कहाँ बाहर। पापा भैया, आखिर क्यों चिल्ला रहा है? आई भैया ये देखो। आई लव यू। ये क्या बेहूद की है? इस चाट वाली को घर की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं। अच्छे घर की बहुएं बीच बाजार में ऐसे काम नहीं करती। नीलाम करके रख दिया इसने घर की इज्जत को। सुमन जी बस काफी देर हो गया, सब देख रहे हैं। माँ, मैं कॉलेज होकर आती हूँ, ठीक है? रास्ते में मुझे दीकू मुन्ना भैया के बारे में बताना पड़ेगा। भूमि, भाभी, जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे देखो तो सही, हमारे सुमी और तीर टीवी पे आ रहे हैं। आई लव यू। ओह माय गॉड। क्या हुआ नेताजी? आज बोलती बंद। आपकी ही मास्टर प्लानिंग में आप खुद ही फंस गए। भारी पड़ गई ना नेतागिरी। आप तो सुमन को 6 महीने में छोड़ने वाले थे, अब क्या करेंगे? आपकी सुमन को तो आपसे प्यार हो गया है, गहरा वाला प्यार, लव वाला प्यार, हमेशा वाला प्यार। आपकी पूरी प्लानिंग को चौपट कर दिया सुमन के प्यार ने। वो कहते हैं ना, कभी कभी सियाना कौवा गू खाता है। बड़ा शौक था ना ये ठेला बनाने का। बहुत हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे ना। आपने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अब आप क्या करेंगे? सुमन के प्यार को कैसे ठुकराएंगे? बहुत शौक था ना वायरल वीडियोस बनाने का, पब्लिसिटी कराने का। देख लीजिए, आपके सारे शौक पूरे हो गए। हो गया वीडियो वायरल, मिल गई पब्लिसिटी, बन गई सुमन की इमेज। अब पूरी दुनिया जानती है कि सुमन अपने पति से कितना प्यार करती है।
बाद अगर आप सुमन से रिश्ता तोड़ोगे ना, तो आपको अपनी इमेज को भी तोड़ना पड़ेगा। पापा जी से क्या वादा किया था? वादा कर 6 महीने में उस लड़की को छोड़ेगा ना, सिर्फ छोड़ेगा नहीं, जितनी मेरी बेइज्जती हुई है ना, उससे कई ज्यादा निचले स्तर की बेइज्जती करके छोड़ेगा उसे। मैं वादा करता हूँ आपसे, लूंगा बदला। क्या करेंगे अब आप? कैसे तोड़ेंगे पापा जी का वादा? कैसे इलेक्शन जीतने के बाद आप तोड़ोगे इस शादी को? अगर आप इस शादी को तोड़ भी देंगे तो आपको पता है जनता आपसे नफरत करेगी। They will hate you। आपको पता है कि दुनिया अब क्या कहेगी। एक चाट वाली ने नेता से प्यार किया और नेता ने उसे धोखा दिया सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। सिर्फ गालियां मिलेंगी आपको। इलेक्शंस जीत के आप पब्लिक का दिल हार जाएंगे। घर वालों को तो आपने बेवकूफ बना दिया, लेकिन अब आप इस सुमन का क्या करोगे? कैसे छुड़ाओगे उससे अपना हाथ? देख लिया कट्टू, बहुत भरोसा था ना अपने तीर्थ पर। इनके लिए मुझसे लड़ रही थी ना तू। अब देखना कैसे 6 महीने बाद तीर्थ भैया एक बार फिर तुम्हें खाली हाथ छोड़ देंगे, क्योंकि तीर्थ भैया सुमन को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ऑनेस्टली तीर्थ भैया, बड़ी मुश्किल चॉइसेस है आपकी। अगर आप सुमन का हाथ पकड़ने जाएंगे तो आपका परिवार आपका हाथ छोड़ देगा। अगर आप नेतागिरी को चुनेंगे तो आप बेटे नहीं बन पाएंगे, और अगर आप बेटा बनने की कोशिश करेंगे तो नेतागिरी कैंसर। तीर्थ, वाह बेटा वाह, सच में तू मेरी औलाद है। तुझ पर अभिमान है, गर्व है, गर्व है। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? तू मूर्ख है गुरु। मैं जो देख रहा हूं ना, तुझे नहीं दिख रहा है। एक ही झटके में साबित कर दिया तीर्थ ने कि इस दुनिया में उससे अच्छा पति और कोई नहीं है। वाह बेटा वाह। लेकिन इस सब की वजह से ही तो उस लड़की ने लड्डू को आई लव यू कहा है, वो भी सबके सामने। ना ना, तुम गलत हो गीतांजलि, तुम गलत हो। इस लड़की ने तीर्थ के प्रति सिर्फ प्यार नहीं जाहिर किया है, बल्कि पूरी लिस्ट सुना दी है कि तीर्थ कितना अच्छा इंसान है। हाँ, ऐसा पति दुनिया में है ही नहीं। तीर्थ ने क्या कुछ नहीं किया है उसके लिए, उसके परिवार के लिए। अब 6 महीने बाद तीर्थ जब इस लड़की को छोड़ेगा तब किसकी तरफ उंगली उठाएगी? किसे दोषी मानेगी? तीर्थ को ना। दुनिया यही बोलेगी तीर्थ तो बड़ा अच्छा इंसान है। तीर्थ ने उस सुमन और उसके परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया, और सुमन ने क्या किया? तीर्थ के बाप को जेल भेज दिया। क्या क्या पत्ता फेंका है तीर्थ ने। कमाल, मेरी औलाद है ये, मेरी औलाद है सच में। मम्मी जी, शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। मम्मी जी रेवा अभी तक घर नहीं आई क्या? इतनी जल्दी? हाँ हाँ, जो जल्दी छूट रही थी ना। नहीं तो। हाँ मम्मी जी, वो कल रात को ही बता रही थी मुझे, बोल रही थी हाफ डे, बड़ा खुश थी। वो तो खेलने मिलने के प्लान्स बना रही थी, मुझे लगा अभी तक घर आ गई होगी। 1 सेकेंड। दो घंटे बचे रेवा को स्कूल से आने में।
उसके बारे में सब कुछ पता है मुझे, उसका स्केड्यूल क्या है। तुम प्लीज डोंट ट्राई टू बी हर मदर। भाभी मदर तो आप ही हैं, लेकिन उसके क्लासमेट्स बाहर खेल रहे थे जो हमारे पड़ोस में रहते हैं। आपने देखा नहीं आते हुए? वो लोग भी बोल रहे थे कि स्कूल से जल्दी छूट गए इसलिए खेल रहे हैं। व्हाट? हाँ। मम्मा आज भी स्कूल से जल्दी छुट्टी होने वाली है, आप पिक करने आना। गीतांजलि जी एक बार को लेकर रेवा को छोड़ने तुम गई थी ना, टीचर ने कुछ बताया तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोला था। मतलब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। मम्मी जी, आप मुझे बताना भूल गई कि आज रेवा का हाफ डे, और आप खुद भी उससे पिकअप करने नहीं गए। गॉड। कोई इंसान अगर आपके वजूद में, आपकी मेहनत में, आपके काम में आपके साथ डटा रहता है, खड़ा रहता है, आपको इज्जत देता है, इससे अच्छा जीवन साथी और किसे मिल सकता है? मैं आपको अपना प्यार, अपना दिल, अपना सब कुछ दे सकती हूँ। आई लव यू नेताजी। अगर आप इस शादी को तोड़ भी देंगे तो आपको पता है कि दुनिया अब क्या कहेगी। एक चाट वाली ने नेता से प्यार किया और नेता ने उसे धोखा दिया सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। तुमको मुझसे प्यार कैसे हो सकता है? ये तो हमारे प्लान का हिस्सा ही नहीं था। रिश्ता तोड़ने वाला था, रिश्ता जोड़ने वाला नहीं था। मैं सब गलत हो गया। छह महीने के बाद जब मैं उसको छोड़ूंगा तो उसका दिल टूट जाएगा। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कैसे हो गया, मुझे नहीं याद। हो सकता है रेवा ने मुझे बोला हो, पर मुझे पक्का कुछ याद नहीं है। मम्मी जी, ये क्या किया आपने? बेचारी कितना डर गई होगी, इंतजार में होगी कि हम में से कोई उसे पिकअप करेगा। माँ मुझे बोल देती ना, मैं पिक कर लेता रेवा को। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इस औरत की। बच्ची को स्कूल से ले आना भूल गई। कमाल है गीतांजलि, सच में। मैंने क्या करती हो घर में बैठे बैठे? क्या करती हो? मक्खी मारती हो? पापा सब काम तो ये करती है। एक दिन की बात है, जाती ड्राइवर रखा हुआ है, बच्ची को ले आती, लेकिन ना। अब सच क्या बोले? पापा जी प्लीज शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। अभी हमें बस रेवा के पास जल्दी से पहुंचना है। मैं काम करती हूँ, मैं उसे ले आती हूँ फटाफट। लगता है रेवा के स्कूल से फोन होगा। हेलो हेलो मैम जी, हम स्कूल से बोल रहे हैं। रीवा बिटिया को कोई लेने नहीं आया अभी तक। जी मैं अभी आ रही हूँ, आप उसको वहीं रोक के रखिएगा। हाँ प्लीज ध्यान रखना, मैं अभी आ रही हूँ। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अभी रेवा को जाकर लेकर आती। क्यों? तुम क्यों जाओगी? उसकी माँ मैं हूँ, मैं जाऊंगी उसे पिकअप कर। प्लीज तुम माँ बनने की कोशिश मत करो। अरे भाभी मैं कोशिश कर भी नहीं रही हूँ, लेकिन आप लॉजिकली सोचिए ना। आप गाड़ी से जाएंगी, खजूरी बाजार में पता भी कितना ट्रैफिक मिलेगा।